नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और ये लव स्टोरी 2.0 में आपका स्वागत है। कभी महसूस किया है कि जब किसी चौड़े मर्दाने सीने की गर्मी आपकी पीठ से टकराती है और किसी की भारी गर्म सांसें आपकी गर्दन को छू कर गुजरती, तो पूरे जिस्म में कैसी आग लग जाती है। आज की कहानी उसी बेकाबू प्यास और अंधेरे रास्तों पर बुनी एक बेहद होठ दास्तान है। क्या होता है जब 19 साल का एक सीधा साधा लड़का 35 साल के एक कड़क रफ एंड टफ मर्द की मजबूत बाहों में अपनी दबी हुई हसरतों को आज़ाद कर देता है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और एयरफोन्स लगा लीजिए और मेरे साथ महसूस कीजिए उड़ीसा की उन उमस भरी रातों की वो जानलेवा तपिश। पेश है एक बेहद बोल्ड कहानी। एक रात अंकल के साथ। मेरा नाम कमल है, उम्र 19 साल और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं मेडिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ उड़ीसा में गर्मियों का मतलब होता है चिलचिलाती धूप, पसीने से तरबतर कर देने वाली उमस और एक ऐसी गर्मी जो सीधा जिस्म को झुलसा दे। इन दिनों मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं। मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में बाहर घूमने गए हुए थे और मेरे पापा हमेशा की तरह अपने काम में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। इन छुट्टियों में मेरा एक ही मिशन था, स्कूटी चलाना सीखना। मुझे स्कूटी बिल्कुल भी नहीं आती थी। पापा के पास वक्त ही नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने एक खास दोस्त को मुझे स्कूटी सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। उनका नाम था विक्रम। विक्रम अंकल की उम्र करीब 35 साल थी। वो सिंगल थे पर दिखने में इतने हैंडसम और रफ एंड टफ थे कि कोई भी उन पर फिदा हो जाए। उनका गठीला बदन, हल्की दाढ़ी और उनके चौड़े सीने पर वो घने बाल जो अक्सर उनकी शर्ट के खुले ऊपरी बटनों से झांकते रहते थे, किसी को भी मदहोश करने के लिए काफ़ी थे। क्योंकि दिन में विक्रम अंकल भी अपने काम में बिजी रहते थे और उड़ीसा की गर्मी भी जानलेवा होती थी, इसलिए मेरी स्कूटी क्लास रात को 9 बजे से 10:30 के बीच होती थी। मुझे लड़कियां पसंद थी, लेकिन मैं अपनी असलियत जानता था कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। हालांकि मेरा अट्रैक्शन इससे पहले कभी किसी लड़के की तरफ इतनी शिद्दत से नहीं हुआ था। लेकिन जब से विक्रम अंकल का के साथ मैंने वो रात का सफ़र शुरू किया, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। जब वो मुझे सिखाने के लिए स्कूटी पर मेरे पीछे बैठते, तो उनका चौड़ा गर्म सीना मेरी पीठ से छू जाता था। उनकी वो मर्दाना परफ्यूम की खुशबू मेरे होठों और सांसों में घुलने लगती थी। हैंडल पर ग्रिप मजबूत रखो कमल। उनके होठ मेरे कानों के इतने करीब होते कि उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को छू जाती। जब वो मेरे हाथों के ऊपर अपने बड़े और मजबूत हाथ रखकर मुझे एक्सीलेटर संभालना सिखाते, तो मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती थी। मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता था। मैं अपने ही ख्यालों में उलझ गया था। अब मेरे सपनों में विक्रम अंकल का वो कड़क और मर्दाना जिस्म आने लगा था। एक रात मैंने एक ऐसा सपना देखा कि मेरी अचानक से आंखें खुल गईं और मेरे पसीने छूट गए थे। सपने में मैं देख रहा था कि हम किसी अंधेरे कमरे में हैं। विक्रम अंकल मेरे बहुत करीब आ गए हैं और मुझे अपनी बाहों में जकड़कर बेतहाशा प्यार कर रहे हैं। उनका वो कड़क सीना मेरे जिस्म से रगड़ खा रहा था और उनकी वो छुअन मुझे इस कदर मदहोश कर रही थी कि मैं पसीने से तरबतर होकर नींद से जाग गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था।
करीब 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उनका वो स्पर्श मुझे इस कदर भटका देता था कि मैं बार-बार गलती कर बैठता। एक रात ऐसे ही सिखाते हुए जब मैंने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर बढ़ा दिया और हम गिरते-गिरते बचे, तो विक्रम अंकल को गुस्सा आ गया। "ये क्या कर रहे हो कमल? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कमल, ब्रेक मारो।" उनकी कड़क और भारी आवाज़ ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। स्कूटी रोकते ही वो उतरे और मुझ पर बरस पड़े। "1 हफ्ते से सिखा रहा हूँ, ऐसे चलाओगे स्कूटी? जान लेनी है क्या अपनी और मेरी भी?" मैं पहले ही अपने अंदर चल रहे तूफान और उन सपनों से परेशान था। उनकी डांट सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े और मैं वहीं स्कूटी के हैंडल पर सिर रखकर रोने लगा। मेरे आंसू देखते ही विक्रम अंकल का गुस्सा पिघल गया। उनका दिल बहुत नर्म था। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर अपना भारी हाथ रखा। "अरे यार कमल, रो क्यों रहे हो?" उनकी आवाज़ अब एकदम मुलायम हो गई थी। मुझे लगा तुम्हें चोट लग जाएगी, इसलिए थोड़ा तेज़ बोल दिया। "सॉरी बच्चा।" मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिसकता रहा। विक्रम अंकल ने मेरे चेहरे को अपने दोनों रफ हाथों में पकड़ा और अपने अंगूठे से मेरे आंसू पोंछे। उनकी आंखों में वो गुस्सा अब एक गहरी दहकती हुई फिक्र में बदल चुका था। "मुझसे नाराज़ हो?" उन्होंने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने धीरे से ना में सिर हिलाया। उन्होंने बिना कुछ कहे स्कूटी स्टार्ट की और मुझे पीछे बैठने का इशारा किया। उस रात वो स्कूटी चला रहे थे और मैं उनके पीछे बैठा था। उन्होंने मुझे शहर की सड़कों से दूर एक बेहद सुनसान और अंधेरे रास्ते पर ले जाकर स्कूटी रोक दी। वहाँ दूर-दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ और उड़ीसा की वो उमस भरी गर्म रात। उन्होंने स्कूटी स्टैंड पे लगाई और मेरी तरफ मुड़े। मैं उनके बिल्कुल करीब खड़ा था। मेरी धड़कनें बेकाबू हो रही थी। "तुम्हें क्या लगता है कमल, तुम्हारा ये ध्यान भटकता है? मुझे समझ नहीं आता।" विक्रम अंकल की भारी और गर्म आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। "अंकल, मेरे होंठ काँप रहे थे।" "क्या अंकल?" वो एक कदम और करीब आए। "तुम्हें लगता है जब मेरा सीना तुम्हारी पीठ से लगता है तो मेरे अंदर आग नहीं लगती?" इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे अपनी उन मजबूत बाहों में खींच लिया। मेरा चेहरा उनके उस चौड़े बालों वाले सीने में धँस गया। उनकी धड़कनें भी मेरी तरह तेज चल रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा उठाया और मेरे होठों पर अपने गर्म होठ रख दिए। वो चुंबन इतना गहरा, इतना भूखा और जंगली था कि मेरी सारी उलझन, सारा डर एक पल में धुएं की तरह से उड़ गया। उनके होठों की तपिश मेरे पूरे जिस्म में किसी नशे की तरह उतर गई। मेरे हाथ खुद ब खुद उनकी शर्ट के बटनों तक पहुंच गए और उनका वो मर्दाना जिस्म मेरे हाथों की छुअन से और भी बेताब हो गया। "तो मुझे पागल कर दोगे कमल?" उन्होंने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रगड़ते हुए हाँफती हुई आवाज़ में कहा। "मुझे बस आप चाहिए विक्रम अंकल।" मैंने उनके बालों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए जवाब दिया। उस सुनसान सड़क के किनारे स्कूटी की आड़ में उस रात हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। उनकी वो मैच्योरिटी और मेरा वो कच्चापन मिलकर एक ऐसी आग बना जिससे ने उस रात की गर्मी को कई गुना बढ़ा दिया। उनके रफ हाथों ने मेरे जिस्म के हर कोने को वो प्यार और वो सुकून दिया जिसकी मुझे अनजाने में ही सही पर बहुत भूख थी। उस अंधेरे में
मेरे सपनों का वो मर्द हकीकत बनकर मेरी रूह में उतर रहा था। बिना किसी झिझक के हमने अपने इस बायसेक्सुअल एहसास को एक दूसरे की बाहों में मुकम्मल होने दिया, और ऐसे ही विक्रम अंकल ने मुझे आने वाले 3-4 दिन उस सुनसान रास्ते पर बेपनाह प्यार किया। अगले 2 हफ्तों में मैंने बहुत अच्छी स्कूटी चलानी सीख ली। अब मैं अकेले भी पूरी रफ्तार में हवा से बातें कर सकता था। पापा भी बहुत खुश थे कि उनका बेटा आज़ाद हो गया है। लेकिन सच तो ये था कि अब मुझे स्कूटी चलाने का कोई शौक नहीं था। मैं तो अब बस इसलिए रात का इंतज़ार करता हूँ कि अपनी स्कूटी लेकर उन सुनसान रास्तों पर जा सकूं, जहाँ विक्रम अंकल मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो रात, वो स्कूटी और विक्रम अंकल की वो मजबूत बाहें, अब यही मेरी नई और हसीन दुनिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको कमल और विक्रम अंकल की ये सीक्रेट और बेहद हॉट लव स्टोरी? है ना कमाल की बात। कमल घर से निकला तो था स्कूटी पर अपना बैलेंस बनाना सीखने, लेकिन उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर विक्रम अंकल की उन मजबूत बाहों ने उसे अपनी दबी हुई चाहतों का असली बैलेंस सिखा दिया। उड़ीसा की वो उमस भरी रातें और विक्रम अंकल का वो रफ लेकिन केयरिंग अंदाज, आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज़्यादा मदहोश कर गया? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मुझे आपके जवाबों का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर इस कहानी की तपिश ने आपके अंदर भी वो मीठी सी हलचल पैदा कर दी है और मेरी आवाज़ का ये नशा आपको पसंद आ रहा है, तो बिना सोचे गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं हूं आपका अपना दोस्त रोहित, और बहुत जल्द लौटूंगा एक और गर्मा गर्म, बोल्ड और रातों की नींद उड़ा देने वाली कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनी हसरतों का ख्याल रखिए और याद रखिए, लव इज़ लव।